हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, बट दिस टाइम यूजिंग रिकर्शन। इन प्रीवियस वीडियो हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, बट यूजिंग इटरेटिव मेथड। और इस बार हम रिकर्शन से करेंगे। अभी पहले तो मेरे पास एक नंबर n है, तो समझो इसका सम ऑफ डिजिट ऑफ n क्या होगा। सो 5 + 4 + 3, 5 + 4 मतलब 9, 9 + 3 मतलब 12। आंसर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे रिकर्जन में लेके जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डिजिट, ईच डिजिट ऑफ अ नंबर। देखते हैं। एंड अभी भी मैंने क्या ही रखना है, 345 ही रखना है। 345। और मैंने आंसर नाम का वेरिएबल लेना है जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, आंसर की वैल्यू जो हर बार अपडेट होगी। अभी देखो, सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास 345 वाला नंबर होगा। उसमें से पहले मुझे 5 चाहिए, उसको मैं आंसर में ऐड करूंगी। फिर मुझे 4 चाहिए और फिर मुझे 3 चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक हर एक बार एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको आंसर में ऐड करेंगे। ये लॉजिक है। अभी डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करना है? सो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? तो सपोज आई एम राइटिंग हियर दैट 10 / 3, 10 / 3। सो ये क्या मिलेगा मुझको, पॉइंट में कुछ आंसर मिलेगा। पर अगर मैं यहाँ पे 10 मॉड्यूलस 3 लिखती हूँ तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। कैसे? तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमको रिमाइंडर देता है कि 10 मॉड्यूलस 3 करेंगे, मतलब जो 3 बार हमको 10 में 3 मिलना है और एक है वो बचेगा, मतलब जो रिमाइंडर है वो 1 है। मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर है वो रिटर्न करेगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके हम लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी पहली बार हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। वो मैंने यहाँ पे आंसर में ऐड कर देना है। सपोज मेरा आंसर है वो अभी 5 हो चुका है, मतलब 345 में से 5 का काम हो चुका है। अब मुझे 5 को रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे, डिवीजन से। मैं 345 डिवाइड 10 लिखती हूँ, यहाँ पे देखते हैं 345 डिवाइड 10, तो क्या मिलेगा मुझे, 34.5। और हम जब ये 34.5 को कोई भी इंटीजर वैल्यू में स्टोर करते, सपोज इंटीजर y में स्टोर करती हूँ, तो ये y जो इंटीजर है उसमें ये कैसे स्टोर होगा, 34 के फॉर्म में। ये फ्रैक्शनल पार्ट है वो निकल जाएगा। मतलब अगर मुझे लास्ट वाला डिजिट है वो रिमूव करना है तो मैं हमेशा डिवीजन ऑपरेटर का यूज करूंगी। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो पहली बार है वो मुझे 5 चाहिए, मतलब मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया, 345 मॉड्यूलस 10 और इक्वल्स हमें आंसर मिलता है 5, तो मैंने आंसर में ऐड कर दिया। अब क्या करना है मुझे, 5 को रिमूव करना है, मतलब 345 डिवाइड 10 किया तो क्या मिला, 34 मिला। अभी फिर से मैं यही करूंगी स्टेप कि सपोज इस बार मेरे पास 34 है, तो 34 मॉड्यूलस 10 इक्वल्स क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और ये 4 है, उसको मैं क्या करूंगी, आंसर में ऐड करूंगी। मतलब 5 + 4 क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 9 हो जाएगा। और फिर से हमें डिवीजन करना है। डिवीजन कैसे होगा, 34 डिवाइडेड 10। अभी डिवाइड 10 करेंगे तो मिलेगा क्या, 3.4 मिलेगा।
और 3.4 है उसको मैं इंटीजर में स्टोर करूंगी, मतलब मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर y में 3 मिलेगा। अभी सेम 3 के लिए मैं ये लॉजिक अप्लाई करूंगी कि चलो मेरे पास 3 है तो मैं क्या 3 मॉड्यूलस 10 कर दूं। 3 मॉड्यूलस 10, तो हर बार जब सिंगल डिजिट होता है तब मॉड्यूलस ऑपरेटर, यहाँ पे अगर 2 डिजिट का या 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे सिंगल डिजिट का नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो ये सिंगल डिजिट वाला नंबर ही रिटर्न करेगा। और ये तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर है या फिर ट्रिपल डिजिट का नंबर है और यहाँ पे सिंगल डिजिट का नंबर है। सो 3 मॉड्यूलस 10 है वो हमको 3 मिलेगा। फिर से हमें आंसर को अपडेट करना होगा कि चलो 3 मॉड्यूलस 10 3 मिला है तो यहाँ पे 3 ऐड करना होगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। और फिर से डिवीजन भी करना है कि चलो 3 डिवाइड्स 10 मिलेगा क्या, 0.3। और 0.3 है उसको मैं अगर इंटीजर में स्टोर करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। अभी 0 के लिए मैं मॉड्यूलस 10 करूँ डिवाइड 10 करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर बार आंसर है वो 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पे मुझे खत्म कर देना है कि चलो जब जब भी यहाँ पे 0 आता है तब मुझे रुक जाना है। मतलब हमें हमारा बेस केस या तो जो कंडीशन है कहाँ पे चलना है या फिर कहाँ पे रुकना है वो मिल चुकी है। जहां पे भी 0 ना हो वहां पे चलना है, और अगर 0 हो जाए तो रुक जाना है। ये हमारी बेस कंडीशन रिकर्जन की रेडी हो चुकी है। और रिकर्जन के फंक्शन के अंदर भी क्या करना है, मॉड्यूलस, डिवीजन और एडिशन, ये तीनों परफॉर्म करना है। अभी हम रिकर्जन के लिए फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं ये सब कुछ रिमूव कर देती हूँ ताकि इजी पड़े देखने में। ये रिमूव हो चुका है, अभी हम फंक्शन, देखो हमारा फंक्शन हमेशा रिटर्न क्या करेगा, आंसर रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम सम ऑफ डिजिट रखती हूँ। पास क्या करना है, एन पास करना है। एन मतलब हमारा जो नंबर है वो, सपोज आप यहाँ पे एन की जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, वाई लिखा है। और आंसर पास करना है जिसकी वैल्यू हमें अपडेट करनी है हर बार। ये हो चुका। अभी देखो हमें कब फंक्शन चलाना है और कब रुकना है। तो जब जब भी y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो तब मुझे फंक्शन चलाना है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। और अगर ये वैल्यू या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, y की वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं निकली, तो मुझे वहां पे खत्म कर देना है। मतलब मुझे आंसर मिल चुका है और वो आंसर मुझे रिटर्न करना है। तो वही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रिटर्न आंसर। अभी देखो ये हो चुका कि हमने आंसर रिटर्न कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब आंसर रिटर्न कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक कोई भी x नाम का वेरिएबल लेना है, उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करना है y के ऊपर। और मॉड्यूलस से हमें क्या ऐसा कुछ मिलेगा, लास्ट वाला डिजिट हमेशा की तरह वो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको आंसर में ऐड करेंगे, आंसर प्लस जो हमारा x है वो। अभी देखो ये आंसर अपडेट हो चुका है और लास्ट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है। अभी हमें उसको रिमूव करना है। रिमूव करना है मतलब y इज इक्वल्स टू y डिवाइड, और ये हमारी कंडीशन और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों रेडी है, फंक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी है। हम एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। सो सपोज मेरा नंबर है यहाँ पे एंड y इज इक्वल्स टू 39। 39 मेरा नंबर है, आंसर इनिशियली मेरा 0 है। ये सब मैं रिमूव कर देती हूँ।
अभी देखो, पहली बार जब लूप चलता है, फंक्शन कॉल होता है, तब y और आंसर पास होगा। तभी y की वैल्यू क्या है, 39 होगी और आंसर की वैल्यू है वो 0 होगी। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या y इज ग्रेटर देन 0? हाँ, बात सही है, y इज ग्रेटर देन 0। मतलब x इनिशियलाइज होगा, x इज इक्वल्स टू y मॉड्यूलस 10। मतलब 39 मॉड्यूलस 10, वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। और 9 की वैल्यू हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे। मतलब आंसर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9। इनिशियली 0 था और इस बार वैल्यू है वो 9 मिली है। मतलब 0 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 होगा। और अपडेटेड y की वैल्यू क्या होगी, y डिवाइड 10। मतलब 39 डिवाइड 10 विच इज 3। अभी ये कंसेप्ट हमने सीखा था कि 3.9 मिलता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मतलब y की वैल्यू 3 मिलेगी। अभी फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल लगाएंगे। इसलिए मुझे यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉल लगाना है। क्या, सम ऑफ डिजिट पासिंग y और आंसर ही करना है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने क्या है, फिर से फंक्शन कॉल लगाया है, सम ऑफ डिजिट फॉर y एंड आंसर। इस बार y की वैल्यू क्या है, 3 है। इज y ग्रेटर देन 0? हाँ, कंडीशन ट्रू है। मतलब x हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मॉड्यूलस 10। मतलब आंसर तो होगा 3 ही। फिर से आंसर की वैल्यू अपडेट होगी कि 9 है, वो पिछले वाला यहाँ पे आंसर था, अभी वही आंसर है वो अपडेट होगा और उसमें 3 ऐड होगा। और 9 प्लस 3 मतलब 12। फिर से y की वैल्यू भी अपडेट होगी, y इज इक्वल्स टू y डिवाइड 10। मतलब 3 डिवाइड 10 इज इक्वल्स टू 0.3। मतलब स्टोर तो 0 ही होगा क्योंकि y है वो इंटीजर है। अभी आगे देखते हैं कि फिर से मैंने फंक्शन कॉल लगाया है, सम ऑफ डिजिट ऑफ y एंड आंसर। कंडीशन चेक होगी, क्या y ग्रेटर देन 0 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स निकली। कंडीशन फॉल्स हुई मतलब ये इफ ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आंसर रिटर्न हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आंसर रिटर्न होगा मतलब हमें 12 है वो एज ए आंसर मिलेगा। अभी ये हमारा ड्राई रन लॉजिक वो सब हो चुका है। अभी हम VS कोड में डायरेक्ट कोड करके देखते हैं। पे ऑलरेडी example डॉट जावा नाम की फाइल बना के रखी है। अभी हम पब्लिक क्लास डिफाइन करेंगे, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और मेन मेथड लिखेंगे PSVN से, जो शॉर्टकट है मेन मेथड का। अभी हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट में लेंगे यूजर के पास से। उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्कैनर चाहिए। तो पहले स्कैनर इंपोर्ट कराएंगे, मतलब इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्कैनर। और स्कैनर इंपोर्ट होने के बाद हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी मुझे इनपुट में एक नंबर चाहिए, उसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर वेरिएबल और नंबर इनपुट में लेंगे। मतलब पहले इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या लिखना है, एंटर अ नंबर और इंट y इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन। और अभी मुझे एक आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। मैं फंक्शन कॉल लगाती हूँ और सपोज मेरा आंसर है वो फाइनल आंसर में स्टोर होगा। वहां पे मैं फंक्शन कॉल सम ऑफ डिजिट लगाऊंगी। पास क्या करना है, y और आंसर पास करना है। और प्रिंट क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज, और प्रिंट क्या करना है,
फाइनल आंसर प्रिंट करना। अभी फंक्शन बनाना है। सो पब्लिक स्टैटिक, और हमें रिटर्न क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है, मतलब इंटीजर होगा और मेथड का नाम सम ऑफ डिजिट। एक्सेप्ट क्या करेगा, पैरामीटर इंटीजर कोई भी y है और एक आंसर। अभी कंडीशन थी हमारे पास कि इफ हमारा y है वो ग्रेटर देन 0 है तभी हमें कुछ प्रोसेसिंग करना है, अगर नहीं है तो आंसर रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर। अभी y इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब एंड x इज इक्वल्स टू y मॉड्यूलस 10। फिर से हम वही आंसर में ऐड करेंगे x को, और y इज इक्वल्स टू y डिवाइड 10। ये हो चुका। अभी हमें फिर से फंक्शन कॉल लगाना है, क्योंकि रिकर्जन का मतलब ही यही है, हर बार फंक्शन है वो इटसेल्फ को कॉल करेगा। मतलब फिर से यहाँ पे सम ऑफ डिजिट y और आंसर है वो होगा। यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देती हूँ, रिटर्न। ये सेव हो गया है और हम अब इसको रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसा है। मुझे पूछा है एंटर अ नंबर, सपोज मैं 36 नहीं 39 ऐड करती हूँ और 12 है जो हमारा आंसर है वही मुझे मिला है, आप देख सकते हैं। सम 39 एंटर किया और सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर 12 मिला है। सो हमारा कोड है वो एग्जैक्टली हमें जैसा चाहिए वैसा वर्किंग कर रहा है। So that's it for today's session. See you in the next session. Till then, bye bye. See ya.